एवरीथिंग एंड एनीथिंग यू बिलीव, वो सब के पीछे कोई ना कोई साइंस जरूर है। स्टार्टिंग विद द वेरी बेसिक, शादी होती है, शादी के बाद इट इज पार्ट ऑफ श्रृंगार, पैर में बिछुए डालना, डालते हैं ना शादी पे, तो डालते ही डालते, क्यों? इट इज पार्ट ऑफ श्रृंगार। व्हाई डू वी डू दैट? कभी सोचा आपने? अब तो खैर स्टाइल स्टेटमेंट आ गया है, लेकिन मुझे भी जैसे मम्मा को देख के मेरा ही मन करता था कि हाय मैं भी बिछुए डालूंगा ना, मन करता ना देख के, बट आई वॉज नेवर अलाउड कि नहीं, शादीशुदा लड़कियां डालती हैं, अनमैरिड नहीं डालती। कभी सोचा है क्यों? क्यों है भाई ऐसा? जो आपकी टो होता है ना, टो, वो जो आपकी वो है टो है, वहां पे जब आप पहनो वो बिछुआ, तो वो एक्यूप्रेशर देता है, एंड दैट बूस्ट्स फर्टिलिटी इन वुमेन। इसीलिए कहते हैं शादी के बाद डालनी, कुंवारी लड़कियां नहीं डाल सकती। जो मरता है वो तारा बन जाता है, क्यों? बिकॉज द स्टार्स व्हाट वी सी आर बेसिकली डेड। तभी बोलते हैं मरने के बाद लोग तारा बन जाते हैं, राइट? पुराने टाइम पे कलीरे डालते थे, आजकल तो बड़े आगे हुए हैं वो चंद्रमा वाले। पहले क्या होते थे? वो होते थे आपके फुलियां, मखाने। क्यों होते थे? क्योंकि तब शादियां बड़ी दूर से होती थी, तो रास्ते में भूख लगेगी तो लड़की किसको बोलेगी, तो वो खा लेती थी। ये साइंस है इसके पीछे। तो एवरीथिंग दैट वी बिलीव हैज अ साइंस। एंड सिमिलरली थर्ड जेंडर को भी इतना लंबा टाइम लग गया, व्हाई? क्योंकि हम उनको स्पीशी कंसिडर ही नहीं करते, बिकॉज दे कैन नॉट प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। डन? स्पीशी में भी नंबर ऑफ स्पीशी आती है, फ्लैगशिप स्पीशी, कीस्टोन स्पीशी, नेटिव स्पीशी, नॉन नेटिव स्पीशी, नंबर ऑफ स्पीशी। अब मुझे आप बताओ, पहले स्पीशी पढ़ना या पहले आगे बढ़े? नहीं, स्पीशी को ही कंटिन्यू करूं या स्पीशी को हम कल करें? इसी को कंटिन्यू करें? चलो ठीक है, आपको समझ आ गया ना स्पीशी क्या होती है, राइट? अब स्पीशीज कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की। एक प्रकार है नेटिव और एक प्रकार है नॉन नेटिव, राइट? एक आ गया नेटिव और एक आ गया जी नॉन नेटिव। दीज आर द टू बेसिक टाइप्स ऑफ स्पीशीज। व्हाट आर नेटिव स्पीशीज? जो जहां पाई जाती है वो वहीं पर ही रहती है, तो वो नेटिव है। फॉर एग्जाम्पल वी आर नेटिव्स ऑफ इंडिया, बिकॉज हम यहीं के हैं और हम यहीं रहते हैं, ठीक है? फिर एक आते हैं एनआरआई, नॉन नेटिव्स, राइट? सो व्हाट आर नॉन नेटिव्स? जो कहीं पाए तो जाते हैं पर वो वहां को बिलोंग नहीं करते। जैसे एनआरआईज वो बाहर हैं, बट क्या वो बाहर को बिलोंग करते हैं? नो, दे आर एनआरआईज, नॉन रेजिडेंट्स, वहां के रहने वाले नहीं है, राइट? तो सिमिलरली नेटिव भी दो प्रकार के होते हैं। सॉरी, नेटिव एक होता है नेटिव, एक होता है नॉन नेटिव। नेटिव हो गया जो जहां पे पाया जाता है वो वही को ही बिलोंग करता है, एंड नॉन नेटिव हो गया जो जहां पाया जाता है बट वो वहां का बेसिकली है नहीं, उसको वहां पे इंट्रोड्यूस किया गया है, चाहे कॉन्शियसली चाहे अनकॉन्शियसली। अभी आ रहे एक्सोटिक पे भी, ठीक है? सो ये हो गया आपका नेटिव और एक हो गया आपका नॉन नेटिव। सो नेटिव हो गए जो एक जियोग्राफिकल एरिया में पाए जाते हैं, राइट? अब जैसे मैं आपको थोड़ा समझा दूं, फॉर एग्जाम्पल हॉर्स। क्या हॉर्स हमारा नेटिव है? नो, हॉर्स तो यहां मिलते ही नहीं थे। हॉर्स तो बेसिकली अरब से आए हैं, बट अब यहां मिलते हैं, राइट? सो दीज आर नॉन नेटिव्स, लेकिन अब यहां पाए जाते हैं, राइट? सिमिलरली नेटिव के एक टर्म आती है कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशी, कॉल्ड एंडेमिक स्पीशी। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? तो वो नेटिव ही हो ना कुछ तो फर्क होगा नेटिव्स में और एंडेमिक में। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट दो स्पीशीज होते हैं, एक एंडेमिक और दूसरा इन्वेजिव एलियन। ये सबसे ज्यादा दो इंपॉर्टेंट स्पीशीज है हमारे लिए। व्हाट आर एंडेमिक स्पीशीज? कभी सुना है आपने? हमारा रॉयल बंगाल टाइगर एंडेमिक है, ओके? कभी ये सुना है आप, शादी करो, एशियाटिक लाइन हमारा एंडेमिक है? कभी सुना है? दीज आर नेटिव स्पीशीज? नो, उनके साथ जुड़ता है नाम एंडेमिक।
क्योंकि जो एंडेमिक होते हैं वो अपने आप नेटिव तो होंगे ही होंगे। एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होते हैं जो एक पर्टिकुलर लोकेशन पे पाए जाते हैं, जो पूरी जगह पे नहीं है, सिर्फ एक ही जगह है जहां पे अगर आपको उनको देखना है तो भाई वहां जाके देखना पड़ेगा। इसको बंद कर दो यार। कहां ऊपर? यहां से नहीं, यहां से आ रही है। शक्ल क्या देख लो, जाओ एक बंद करके आओ यार, एक बंद करो, ये वाला बंद कर दो यार, एक बंद कर दो, ठीक है, ठीक है। सो दैट इज व्हाट, दैट इज कॉल्ड एज एंडेमिक स्पीशी। एग्जाम्पल, वी वर टॉकिंग अबाउट द एशियाटिक लायंस। एशियाटिक लायंस कहां मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ गिर में मिलते हैं, एशिया में नहीं मिलते, फिर तो नेटिव हो जाते। एंडेमिक क्या हो गया? एडा बड़ा एरिया नहीं, सिर्फ इतने से एरिया में मिलते हैं भाई। तो आपको एशियाटिक लाइन देखना है तो आपको यहां जाना पड़ेगा, आपको कहीं और कहीं नहीं मिलेगा वो। हे भगवान, मेरे को डर लग रहा है इसकी ब्लेड ना टूटे यहां पे, ठीक है। सो गिर क्या हो गया आपका? गिर फॉरेस्ट एक वो जगह है जहां पे आपको एशियाटिक लाइन्स जो है वो देखने को मिलेंगे, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर दैट मैटर योर वन हॉर्न राइनोसोरस कहां मिलता है? काजीरंगा नेशनल पार्क एंड मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहां मिलता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा आपको। हाँ, जू वगैरह में कभी रख लिया हो तो बात अलग है। वन हॉर्न राइनोसोरस असम में मिलता है ना वो, राइट, काजीरंगा में मिलता है और मानस में मिलता है, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलता, राइट। इसके अलावा बहुत एग्जांपल्स है विच विल डू, राइट। सो ये हो गया आपके एंडेमिक स्पीशी। इसके अलावा देयर इज अ स्पीशी कॉल्ड लायन टेल्ड मकॉक। ये क्वेश्चन केबीसी में पूछा था कि लायन टेल्ड मकॉक क्या है? कुत्ता, बिल्ली, बांदर, टॉर्टाइस क्या है? टॉर्टाइस, एप, इट्स अ मंकी। ये मंकी की स्पीशी है। इसकी शक्ल देखना, आपने वो देखी है सिम्बा द लायन किंग, देखा है? उसमें देखा है वो एक उठाता है बंदर बच्चे को, सिम्बा को, वो लायन टेल्ड मकॉक है। यस, दैट्स द लायन टेल्ड मकॉक। ये कहां मिलता है? सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न घाट में मिलता और कहीं नहीं मिलता। जब मर्जी ढूंढ लो, ये नहीं मिलेगा, ये सिर्फ वही मिलेगा। क्यों? क्योंकि वही तो उसका हैबिटेट है, राइट, क्योंकि वो उसका हैबिटेट है, दैट इज अ लिवेबल प्लेस फॉर हिम, फॉर इट। जानवर के लिए इट यूज करते हैं, उसके अलावा और वो कहीं नहीं मिलेगा। सो इट इज कन्फाइंड देयर, राइट। इसके अलावा देयर आर लॉट मेनी अदर ऑल्सो, कांट थिंक ऑफ एनी वन राइट नाउ। इसके अलावा रेड पांडा, वेरी गुड, रेड पांडाज आगे कहां मिलते हैं? सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में मिलते हैं और कहीं नहीं मिलते, लाल रंग के होते हैं। ब्राउन बियर, ब्लैक बियर कॉमनली मिल जाते हैं, डलहौजी में मिल जाएंगे। ब्राउन बियर्स बहुत रेयर होते हैं स्पॉट करना। सुंदरबन व्हाइट टाइगर्स, नो, व्हाइट टाइगर्स आर नॉट, चलो एज अ टूरिस्ट अट्रैक्शन यू कैन से कि वो वहां पे मिलते हैं, बट व्हाइट टाइगर, ब्लैक टाइगर्स, दे आर नॉट डिफरेंट स्पीशीज। हर जानवर में, ओके, अब जैसे कुछ लोग होते हैं वो बहुत गोरे होते हैं ना, कुछ का ऑन है, कुछ लोग होते हैं जिनका कंप्लेक्शन हल्का डार्क होगा और कुछ होते हैं जो बड़े गोरे होते हैं, राइट। गोरे कौन से वाले? जिनको देख के लगता है भाई इतना गोरा कोई कैसे हो गया, देखे होंगे ना आपने भी लोग, राइट। ऐसा क्यों होता है? डू यू कंसिडर इट गुड कि हाँ इतना गोरा होना चाहिए भाई? नहीं ना। क्यों? वो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनमें एक मेलेनिन कंटेंट होता है। अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन कंटेंट कम है तो आपकी स्किन लाइट होती है, और अगर आपकी बॉडी में मेलेनिन कंटेंट ज्यादा हो तो आपकी
कॉम्प्लेक्शन डार्क होता है। सेम गोज फॉर जानवर ऑल्सो। जब जानवरों में मेलेनिन कंटेंट ज्यादा हो जाए तो वो ब्लैक हो जाते हैं। जैसे द वेरी फेमस आपके ये अपने साउथ इंडिया में मिलता है, ठीक है, दैट्स कॉल्ड द ब्लैक टाइगर, जो देखने में जैगुआर की तरह लगता है। क्यों? क्योंकि वो काले रंग का होता है, बट वो जैगुआर नहीं है, और जैगुआर्स मोस्टली काले ही होते हैं। तो वो ब्लैक टाइगर क्यों है? क्योंकि उसमें मेलेनिन कंटेंट बड़ा ज्यादा है, तो उसकी जो काली स्ट्राइप्स है वो बड़ी एलोंगेटेड है। तो जब वो रात को चलता है, इट सीम सामने से जैगुआर चल के आ रहा है, पर वो ना जैगुआर है, वो सिर्फ एक जिसमें मेलेनिन कंटेंट ज्यादा है, वो वाला टाइगर है। एंड सेम गोज जिसमें नहीं है, वो सफेद हो गया, राइट? सबसे ज्यादा महंगी बिल्लियां होती है पर्शियन कैट्स, राइट? और पर्शियन कैट्स में भी एक बिल्ली होती है जिसकी दोनों आंखें दूसरी होती है। कैट आई तो सबकी होती है, डिफरेंट होती है, एक ग्रे होगी, एक ग्रीन होगी, वो सबसे महंगी बिकती है। बट वो बेसिकली एक डिफेक्ट है, वो हमको देखने में खूबसूरत लगता है, बट वो डिफेक्ट है। बहुत जल्दी वो बीमार पड़ जाती है और बहुत जल्दी वो मर भी जाती है। बट जस्ट फॉर एस्थेटिक वैल्यू कि भाई फोटो खिंचानी है बिल्ली के साथ, उसकी भी आंखें बड़ी बड़ी, आप भी खोल के खिंचाओगे फोटो, उसके लिए आप सोचते हो कि बड़ी खूबसूरत, पर वो खूबसूरत नहीं है, वो डिफेक्टेड है। सिमिलरली गोज फॉर देम ऑल्सो। जब टाइगर की है ही है स्ट्राइप, जब वो स्ट्राइप नहीं है मतलब वो डिफेक्टेड पीस है, मतलब वो मतलब नहीं है मेरा, बट है मतलब वो ही नहीं, कुछ ना कुछ तो खराब भी है शरीर में, ठीक है? सिमिलरली जो लोग बड़े गोरे हैं वो बेसिकली प्रॉब्लम होती है, और इतने ज्यादा जो गोरे लोग होते हैं उनको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि स्किन बहुत लाइट होती है ना उनकी, जो बड़े गोरे वाले बोल रही हूं मैं, उनको फोटोक्रोमैटिक चश्मे पहनने पड़ते हैं, है ना, उनकी आईज बड़ी वीक हो जाती है। सो ये बेसिकली डिफेक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है? सो ये हो गया आपके नेटिव्स, और नेटिव्स में आ गया आपके एंडेमिक। हंगूल, हंगूल, हाँ ऑफ कोर्स, कैसे भूल गई भाई। हंगूल कहां मिलता है? सिर्फ दाची गांव में मिलता है, और कहीं नहीं मिलता। उसको देखना तो वहां जाना पड़ेगा, वो नहीं मिलेगा आपको यूपी में, राइट? हंगूल। तभी आपके, कभी आपने सोचा इतने बड़े बड़े जू हैं, ये है वो है, वहां क्यों नहीं हंगूल को लेके जा रहे? वहां वो हैबिटेट ही नहीं है, उसको वहां सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। फॉर दैट मैटर आई टेल यू, चलो बड़े बेसिक लेवल पे समझाती हूं। हमारे यहां चीता आया है ना, चीता। अब मुझे बताओ कि वहां हेडलाइंस क्या होती थी? चीता री इंट्रोडक्शन, या फिर अफ्रीकन चीता री इंट्रोडक्शन, ये होती थी। दोनों में से कौन सी लाइन होती थी? इंट्रोडक्शन, सिर्फ ये लाइन होती थी, चीता री इंट्रोडक्शन। चीता की भी दो सब स्पीशीज है, अफ्रीकन एंड एशियाटिक। हमारे यहां पे एशियाटिक था, ऑब्वियस ही बात है, राइट? बट हमने 1950s में सबसे पहली बिग कैट, इसको बिग कैट कहते हैं, 7 बिग कैट्स होती है, वो भी करेंगे आगे चल के। मैंने बोला सब करोगे आप, बट आहिस्ता आहिस्ता। अभी आप सिर्फ एंजॉय करो जो मैं बता रही हूं, आज आपको सिर्फ सुनना है, ठीक है? एशियाटिक होते थे, क्यों? क्योंकि हम एशियाटिक कंट्री है, राइट? यहाँ एशियाटिक चीतास मिलते थे। लेकिन उस टाइम पे 1952-54 की बात है, एक राजा होते थे, और राजा की प्रजा में चीता थे। 3 चीता रह गए थे सिर्फ हिंदुस्तान में, रादर पूरे एशिया में। हमारे बाद एक और जगह जहां मिलती है चीता, बस, राइट? तो राजा जी का मन किया शिकार पे जाने का, 2 मेल थे, 1 फीमेल, तीनों मार डाले, खत्म, राइट? तो हमारे यहां से एशियाटिक चीता खत्म हो गया। उसके बाद लेटर स्टेजेस में अब जो चीता आया है वो कौन है? वो अफ्रीका से आया है, वो अफ्रीकन चीता है। तो हमारे यहां पे अफ्रीकन चीता री इंट्रोड्यूस नहीं हुआ है, अफ्रीकन चीता तो इंट्रोड्यूस हुआ है। समझ आए? री इंट्रोड्यूस क्या होता है? दोबारा से आना। एंड इंट्रोड्यूस इज व्हेन यू आर मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम।
So African cheetah is introduced, however cheetah is reintroduced. और हमारे यहां पे एशियाटिक चीता थे, और आज एक जगह जहां एशियाटिक चीता मिलते हैं, दैट इज ईरान. इंडिया वॉज इन कॉन्स्टेंट टॉक्स विद ईरान, कॉन्स्टेंट, कि भाई हमको एशियाटिक चीता दो, एशियाटिक दो. जब ये बात करते थे तब इनके पास कोई 1000-1500 चीता थे. तो उन्होंने कहा था कि हमको दो, हमको दो. तो उन्होंने बोला नहीं, हमने नहीं देने, ना ना ना. सोचते होंगे पहले सारे अपने मार दे फिर देंगे, है ना. अब कितने रह गए? नो. कितने? नो. अब किसी को बच्चे बच्चे हो गई तो बात अलग है, तो बढ़ गए हो, सिर्फ नो रह गए अब, राइट. फिर हम किसके पास गए? हम अफ्रीकन वालों के पास गए कि भाई हमको दो. और फिर यहां पे आया चीता reintroduction plan, not African cheetah reintroduction plan. It was the cheetah reintroduction. तभी आपने सुना होगा पहले बैच में कितने चीता मर गए, क्योंकि उनका हैबिटेट नहीं है ना ये. ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट है, क्यों नहीं इंपॉर्टेंट है यार, दीज आर बिग कैट्स. आपको सब समझ आएगा. अभी रुक जाओ, थम रखो, अभी जब आगे जाएंगे ना हम की स्टोन में, आपको फिर समझ आएगा कि इतने बड़े स्पीशी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए. अभी सिर्फ ठंड रखो, अभी सिर्फ सुनो, ठीक है. इतने लोग मर गए, इतने चीता वहां मर गए, फिर किसी को बच्चा हुआ हो, 5 बच्चे हो गए, 4 मर गए उसमें से, हुआ ना. अब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है पॉपुलेशन, क्योंकि उनको भी तो एक्लेमेटाइज होना है. आपको पता है जब पहली बारी जो 5-6 चीता मर गए वो कैसे मरे थे? अच्छा पहले बताओ इंट्रोड्यूस कहां हुए? कूनो पालपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश, और अब इंट्रोड्यूस हुए इन द गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मध्य प्रदेश. क्यों वहां पे हुए? क्योंकि वो एक ग्रासलैंड है और ये अफ्रीका से आए हैं, अफ्रीका भी ग्रासलैंड है, तो इनको था कि वहां से यहां आने में ये बेटर तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है. लेकिन आके ये लोग मर गए. मरे क्यों? क्योंकि एशियाटिक चीता का बाल पतला होता है, अफ्रीकन चीता का बाल मोटा होता है. अब बारिशों में क्या हुआ, इनके गले में कॉलर्स बांधे थे. कॉलर्स जरूरी होते हैं हर जानवर के लिए. क्यों? तभी तो ट्रैकिंग हो पाएगा. अगर चीता बीमार है या कुछ है तो कहां ढूंढेंगे जंगल में उसको? वो चीता है, खरगोश थोड़ी है जिसको जब मन किया ढूंढ लिया, कुछ किया तो आ जाएगा भागते भागते. नहीं, वो चीता है भाई, तो उसके लिए ट्रैकर लगाने पड़ते हैं. अब वो जो गले में डाला हुआ है, बारिशें हुई, वो गले में बढ़ा है, उसका बाल सूखा नहीं. तो जब आपके गीला शरीर होता है तो उस पर रगड़ बहुत जल्दी लग जाती है. एंड सिमिलरली कोई भी आपने पतला जैकेट भी पहना हो या कुछ भी, जब आप भागते हो ना तो वो भारी लगता है शरीर को, लगता है ना. नोट घर जाके कर लेना तैयारी. एक बारी भागना टी शर्ट में और एक बारी भागना कोई पतली सी जैकेट पहन के ऊपर, आपको भारी लगेगा वो. सिमिलरली इन चीतास, दे आर द फास्टेस्ट मैमल्स ऑन द अर्थ, सबसे तेज भागते हैं. तो जब ये भागते हैं तो उनके कॉलर्स हैवी हो गए. जब वो हैवी हो गए, बाल सूखा नहीं, वो रगड़ लगते लगते उनको सेप्टिक हो गया और उसमें कीड़े फीड करना शुरू हो गए. एंड दिस इज हाउ दे डाइड. दिस इज हाउ दे डाइड. अब हो सकता है 25, 30, 50 साल के बाद जो अफ्रीकन चीता है उनके भी बाल पतला आ जाए, बिकॉज दिस इज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइव आप खुद करते हो. हर जानवर ने, जैसे हम अभी दिखते हैं, हम ऐसा क्यों दिखते हैं? क्योंकि हम भी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते गए हैं और आज हम ऐसे दिख रहे हैं बिकॉज अब हम सेल्फ सस्टेनिंग है. अर्ली मैन क्या हमारे जैसा था? नहीं ना, बट वो इवॉल्व हुआ. तभी तो हम होमोसेपियंस पढ़ते हैं कि सेपियंस में समझदार स्पीशी होमोसेपियन का था. बंदर इवॉल्व, बंदर पूरा इंसान है, पूरा इंसान. बंदर की हरकतें भी इंसानों वाली है, लेकिन वो इवॉल्व नहीं हुआ, हम हुए. तभी तो हम होमोसेपियन बन गए, बिकॉज वी आर द स्पीशीज हु कैन थिंक. ठीक है, सो ये समझ आया आपको नेटिव और नॉन नेटिव का कंसेप्ट, राइट. सो ये आपका एक बेसिक आ गया, नेटिव, नॉन नेटिव, और उसमें आ गया आपके एंडेमिक स्पीशी. अब दूसरा आ गया जी हमारा नॉन नेटिव. व्हाट आर नॉन नेटिव स्पीशीज? विच आर प्रेजेंट समवेयर
बट दे डोंट बिलोंग फ्रॉम देयर, उसको हम बोलते हैं नॉन नेटिव स्पीशीज। अब इनमें एक आता है इन्वेजिव एलियन स्पीशी, IAS, इन्वेजिव एलियन स्पीशी, राइट। व्हाट आर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज? व्हाट आर इन्वेजिव एलियन स्पीशीज? वेरी गुड। एलियन है तो एलियन का मतलब क्या हो गया? जो बाहर से आए हैं, ठीक है। आप लोग जाओगे अफ्रीका, उनके लिए हम फॉरेनर हैं, है ना। आप लोग कहीं और जाओगे तो उनके लिए हम भी तो एलियंस है, बाहर से आए हैं। हमारे यहाँ पे कोई अंग्रेज आ जाए अफ्रीकन, हम सारे मुड़ मुड़ के देखते, क्यों? एलियन है वो, हमारे लिए बाहर से आया है। सिमिलरली हम बाहर जाते, लोग हमको देखते हो ये आगे बाहर से, राइट। सो एलियन का मतलब हो गया जो कहीं बाहर से आए हैं। नेटिव स्पीशी और इन्वेजिव एलियन स्पीशी में नॉन नेटिव स्पीशी और इन्वेजिव एलियन स्पीशी में एक बहुत बड़ा फर्क होता है। इन्वेजिव एलियन स्पीशी जिस इन्वायरमेंट में जाता है वो उस इन्वायरमेंट को हार्म करना शुरू हो जाता है। इट स्टार्ट्स हार्मिंग द इन्वायरमेंट, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट एग्जाम्पल्स इज अफ्रीकन जायंट स्नेल, राइट। अफ्रीकन है मतलब अफ्रीका से ही है, जायंट है क्योंकि बहुत बड़े होते हैं, और स्नेल का प्रकार है, तो ये बाहर से आया है, ठीक है। ये इंटेंशनली नहीं, अनइंटेंशनली एनवायरमेंट में आ गया था, ठीक है। इसके बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अब ये सबसे ज्यादा थ्रेट है साउथ इंडिया में, राइट। अब थ्रेट है कैसे? आपने बचपन में सुना है बंद गोभी नहीं खाते, क्यों नहीं खाते? उसमें कीड़ा होता है। क्या करता है कीड़ा? दिमाग में जाता है ना, राइट। वो यही कीड़ा है। ये जहां जहां ट्रैवल करता है वहां पे अपनी ड्रॉपिंग, अपना सलाइवा अगर छोड़ दे और वो आप इनटेक कर लो तो ये आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर कर सकता है। तो ये क्या है? ये हमारे लिए खतरनाक है। तो ये क्या हो गया? ये सिर्फ नॉन नेटिव नहीं है, ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी है। So this is the first point about invasive alien species. Number second point about invasive alien species is that they multiply rapidly. बहुत जल्दी मल्टीप्लाई करते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 5, 6 बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे बढ़ते जाएंगे। क्यों भला? वेरी गुड। फॉर एग्जाम्पल कोरोना आया, सुना होगा ना आपने, कोरोना आया, सबको कोरोना हो गया। फिर सबने बोला जिसको एक बार कोरोना हुआ उसको दोबारा नहीं होगा। फिर जब 4-5 मरे फिर पता चला कि हो रहा है, दोबारा भी हो रहा है। पर सुना सबने यही ना, समथिंग नोन एज हर्ड इम्यूनिटी, जिसके पीछे यूके की बर्बादी हो गई। पर हम लोग तो बचपन से ही गंदा खाने की आदत है, गंदा पानी पीने की आदत है, मिर्ची मसाला खाने की आदत है, तो हम बच गए। यूके की हालत देखो, वहां एक के ऊपर एक लाशें दफनाई उन्होंने, राइट। हर्ड इम्यूनिटी, व्हाट डज इट मीन? कि जिसको एक बारी वो दोबारा नहीं हो सकता, राइट। क्योंकि जब पहली बारी कोई चीज शरीर में, कोई वायरस, कोई एंजाइम एंटर कर रहा है, वो हमारे लिए एलियन है। अब आपके सामने कोई आए तो आप क्या चांटे लगाते हो उसको? नहीं ना, नहीं लगाते। सिमिलरली जब भी कोई नॉन नेटिव स्पीशी एक एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस हुआ तो वो उन सबके लिए अनजान है, वो हमारे लिए एलियन, उसके लिए हम एलियन, राइट। तो वो खाना तो खाएगा पर उसको खाने वाला कोई नहीं है। वो तो अपने आप को सर्वाइवल के लिए खाना खाएगा, हाथ पांव मारेगा, लेकिन उसको कौन खाएगा? क्योंकि वो इंटीग्रेटेड फूड चेन का पार्ट ही नहीं है। तो ये बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई कर जाते हैं, और जब तक हम रियलाइज करते हैं कि भाई इन्वेजिव एलियन है, तब तक वो बहुत बढ़ गए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल
एलिगेटर गार फिश कहां मिली? डल लेक में मिली। ये नॉर्थ अमेरिकन फिश है और ये हेडलाइन बन गई कि भाई अफ्रीकन ये क्या है, एलिगेटर गार फिश मिली, एलिगेटर गार फिश मिली। अब हम खुश होते हो मिली, वेरी गुड। नहीं ना, हम डर गए कि भाई एलिगेटर गार फिश क्या कर रही है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि क्या पता ये इन्वेजिव एलियन स्पीशी ना बन जाए और जो वहां की डोमेस्टिक फिशेज है उनको ना खा जाए, फिर हम क्या करेंगे एलिफेंट गार फिश के साथ। सो अगर किसी इन्वायरमेंट में कोई नई चीज मिल रही है तो वो बहुत बड़ी बात है कि ये कहां कैसे पहुंच गई, और ये कैसे आई हमको नहीं पता कैसे आई, बस आ गई। कोई लेकर आया, कैसे आया वो भी नहीं पता, पर ये इंट्रोड्यूस यहां पे हो चुकी है। पर वो भी डिपेंड करता है मेल है कि फीमेल। मेल हुई तो खत्म, फीमेल हुई तो हो सकता है आगे बढ़ जाए, राइट। सो इसीलिए जब कोई नई चीज कहीं पे मिलती है तो वो नॉन नेटिव है और वो आपका इन्वेजिव एलियन स्पीशी में बन सकती है। आप लोगों ने कांग्रेस वीड के बारे में सुना है? कांग्रेस वीड के बारे में, व्हाट इज इट? ग्रास होता है कौन सा वाला, वो देखा है आपने जो सड़कों पे होते हैं, हरे रंग के ऊपर सफेद रंग के वो बर्ड्स जैसे होते हैं, सस्ता नशा होता है उससे। कांग्रेस वीड वो क्या है? वो एक इन्वेजिव एलियन स्पीशी है, वो खराब है एनवायरमेंट के लिए, बट वो इंट्रोड्यूस हो गई है। अब वो इतनी मात्रा में मिलती है, हम कहते हैं बड़ी कॉमन है, बट वो यहां की नेटिव है ही नहीं है, वो बाहर की नेटिव है पर यहां इंट्रोड्यूस हो गई है। तो इसको हम कांग्रेस वीड कहते हैं, क्योंकि ये बेसिकली आई थी ग्रेन्स के सप्लाई के साथ, तो साथ में एक दाना इसका भी आ गया था, तो वो दाने करते करते अब दाना दाना पे इसका नाम है। हाँ बोलो। वो भी तितलियों पर भी आएंगे, अभी आएंगे आएंगे, टेंशन नहीं लेनी, सब पे आएंगे। अब इतना कुछ है कि अब सारे मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, बट मेरे को जो दिमाग में आते जा रहे हैं, आई एम टेलिंग यू, राइट। इसके अलावा एक है आपका ब्राउन ट्री स्नेक। ये वर्ल्ड वॉर के टाइम आया था। पता कैसे आया था? प्लेन आया, लैंड किया, उसके अंदर ये बैठा था और आ गया। जब ये आया था तब इसने सबको थ्रेट किया और आज ये थ्रेटेंड स्पीशी है हमारे लिए। अब ब्राउन ट्री स्नेक क्यों इन्वेजिव एलियन बना? क्योंकि ब्राउन ट्री स्नेक का एपेटाइट बहुत बड़ा होता है, ये बहुत खाना खाता है। अब खाने में क्या खाएगा? पिज्जा नहीं, जो आगे पीछे जानवर है वही खाएगा। और आप स्नेक को ये मत समझना कि स्नेक सिर्फ चूहा ही खाएगा। अगर स्नेक खाने पर आए ना, पूरा का पूरा डियर निगल लेता है, जो बड़े स्नेक होते हैं, ठीक है। एनाकोंडास तो खैर यहां होते ही नहीं है, पैंथर्स वगैरह भी बहुत रेयर पाए जाते हैं, बट एक अच्छा बड़ा जो स्नेक होता है वो बहुत डेडली होता है, राइट। अब ये ब्राउन ट्री स्नेक यहां पर आ तो गया, ठीक है। पीर मोहसिन, द वॉइस इज क्लियर, प्लीज एक बार अपने लेवल पे चेक करिए, राइट। अब ब्राउन ट्री स्नेक यहां आ तो गया, शुरुआत में तो उसने अपना बहुत पेट पाला, खाता गया खाता गया खाता गया, पर अब खाने के वांदे हो गए और अब इसका वही एपेटाइट फुलफिल नहीं हो रहा है, तो अब ये थ्रेट में आ गया है, क्योंकि अब इसका पेट नहीं भर रहा, राइट। सो दिस वॉज एन इन्वेजिव एलियन स्पीशी इंट्रोड्यूस्ड अनइंटेंशनली, राइट। अब एक और बात करते हैं, जरूरी नहीं है कि नॉन नेटिव सिर्फ अनइंटेंशनली ही होगा, इंटेंशनली भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक चीज विच इज नोन बाय डिफरेंट वर्ड्स, डिफरेंट नेम्स, इट इज नोन एज द टेरर ऑफ बंगाल, इट इज नोन एज द जर्मन वीड, राइट। उसका नाम है वाटर हाइसिंथ, वाटर हाइसिंथ। एक और चीज मैं आपको बताऊं इन्वेजिव एलियन स्पीशीज के बारे में, जितना भी हमारा बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है ना,
60% इन्वेजिव एलियन स्पीशी की वजह से हो रहा है, इनकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो रही है, राइट। अब वाटर हाइसिंथ आ गया, इसको हम बंगाल टेरर भी कहते हैं, जर्मन वीड भी कहते हैं, राइट। क्यों कहते हैं इसको हमने खुद इंट्रोड्यूस किया। क्यों? क्योंकि वाटर हाइसिंथ के फायदे बड़े होते हैं। फायदे क्या होते हैं कि इसमें नेचुरली रेमिडिएशन करने की पावर, रेमिडिएशन क्या होता है, साफ सफाई करने की। तो अगर आपने किसी पानी में इसको इंट्रोड्यूस किया है तो वो अपने आप ही वहां पे जो छोटे छोटे मेटल्स होंगे ना, उनको एब्जॉर्ब करके पानी प्यूरिफाई कर देता है, राइट। लेकिन आज के टाइम पे ये सबसे बड़ा रीजन है एक्वेटिक लाइफ के लॉस का। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लाई बहुत जल्दी करता है। अब अगर पानी है, इतना पानी है, पानी में आपने यहां पे वाटर हाइसिंथ लगा दिया, वो देखते ही देखते उसने पूरा वाटर बॉडी कवर कर दिया, तो नीचे वाली स्पीशी का क्या होगा? ना ऑक्सीजन है, ना सन रेज पड़ रही है, ना फोटोसिंथेसिस, कुछ भी नहीं। तो उस टाइम पर इसको पूरा ग्रीन कर देता है ये गेम। हाँ, लेयर बना देता है, बिल्कुल सी लेयर बना देता है, राइट। और ये न्यूज से पता क्यों था? क्योंकि आपकी एक रामसर साइट है नोन एज सनकाया सागर मध्य प्रदेश में, वो आज के टाइम पे विजुअली डिसअपेयर हो गए। क्यों? क्योंकि पूरा लगता है जैसे वाटर हाइसिंथ है, वो लगता है जैसे फूल है, पर वो पानी है नीचे, तो वो डिसअपेयर हो गई है। अब नीचे क्या है? नीचे ना फोटोसिंथेसिस हो रही है, ना सनलाइट जा रही, नीचे सब कुछ खत्म हो चुका है, सिर्फ ऊपर ही हरियाली है, राइट। सो इंट्रोड्यूस तो इसको अच्छे इरादे के साथ किया था, पर आज के टाइम पे इट हैज बिकम वन ऑफ द बिगेस्ट थ्रेट्स। तभी इसको हम टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं, क्योंकि बंगाल में इसका बड़ा प्रॉब्लम है, राइट। एंड दीज आर कॉल्ड इन्वेजिव एलियन स्पीशीज। डन, रेस्ट विल डू टुमारो, ठीक है। हाँ, शोजा विल कम ऑन टू एवरीथिंग, डोंट वरी, कॉरल थ्रेड, ब्लीचिंग सब पे आएंगे। हाँ, यूकलिप्टस भी है। फॉर एग्जाम्पल एक और सुन लो, जैसे कुणाल जी ने हमको यूकलिप्टस का बोला है। आपको पता है सफेदे का पेड़ हर जगह नहीं लगता, कभी भी नोट करना, सफेदे का पेड़ नाले के पास होगा, पहला। दूसरा, नाला सूख जाएगा, और आगे पीछे यूकलिप्टस के हरियाली नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि वो पानी खींच लेता है। इसलिए सफेदे का पेड़ लगाने से पहले बड़े ऑफिसेस के चक्कर लगाने पड़ते हैं कि हमको इजाजत दो सफेदे का पेड़ लगाने की। ऐसे हर जगह नहीं लगता वो। तो सफेदे का पेड़ या यूकलिप्टस, वो भी एक तरीके का एलियन स्पीशी है हमारे लिए, और इन्वेजिव है, क्योंकि वो आगे पीछे एनवायरमेंट खराब कर देती है, एक पॉइंट के बाद सूखा कर देती है, ठीक है। चलो, सी यू गाइस टुमारो।